आखिर किसके इंतज़ार में कवारी बैठी हैं माता रानी वैष्णो देवी। जम्मू में त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की हैं। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। तस्वीरों में माता वैष्णो देवी के दिव्य स्थानों के दर्शन किए जाते हैं। इस संदर्भ में एक कथा भी बड़ी प्रचलित है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के घर में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। सीता हरण के बाद भगवान जब सीता जी को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुँचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा, लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम जी ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकीं। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता भी करेंगे। धर्म का पालन करने वाले आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुखों को दूर कर उनकी झोलियां भर रही हैं। तो इस तरह कल की अवतार में प्रभु श्री राम और माँ त्रिकुटा का मिलन होगा। इसीलिए माँ वैष्णो अभी तक कवारी बैठी हैं। भक्तगणों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो और सुनने में थोड़ा सा भी आनंद आया हो तो इस कथा को अवश्य ही लाइक कीजिए और इसे शेयर करना नहीं भूलिए। माता वैष्णो की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।